अगर आपको याद हो तो अभी 2 दिन पहले ही मौलाना तोकीर रजा ने भरी सभा में कहा था कि जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं वो समाज के लिए खतरा हैं और ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। और साथ ही कहा था कि अगर मुस्लिम नौजवान मुस्लिम राष्ट्र की मांग करने लगे तो फिर क्या होगा। इस बयान को लेकर मौलाना की खूब किरकिरी भी हुई, बयान विवादित था तो विवाद होना भी लाजमी था। मौलाना के बयान के बाद बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री का भी बयान आया है। जिहादियों के घरों को बुलडोजर से धराशायी कर देने वाले धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि अब बातों से काम नहीं चलेगा, अब हिंदुओं को सड़कों पर उतरना पड़ेगा, बातों का वक्त जा चुका है। आज की इस रिपोर्ट में आपको बताऊंगा असल में हिंदू राष्ट्र है क्या और पंडित धीरेंद्र शास्त्री के बयान के मायने क्या हैं। नमस्कार, NMF न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। तो चलिए शुरू करते हैं मौलाना तोकीर रजा के बयान से, उसके बाद आपको सुनवाऊंगा पंडित धीरेंद्र शास्त्री का बयान, उसके बाद CM योगी हिंदू राष्ट्र पर क्या कहते हैं और फिर बताऊंगा गृह मंत्री अमित शाह का क्या कहना है। पहले आप मौलाना तोकीर रजा को सुनिए। वो हिंदू राष्ट्र की बात करने वक्त वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। वरना हमें अंदेशा इस बात का है कि कल ऐसा ना हो कि हिंदू राष्ट्र वाले कितनी नफरतें बढ़ा दे, इतनी परेशानियां बढ़ा दे, अपना तफरी का माहौल बने और हमारे नौजवान कल खड़े हो जाए और जो वो ऐलान करे कि हमें मुस्लिम। मौलाना एक तरफ नौजवानों को भड़काने के लिए कह रहे हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि वो दोबारा इस देश के टुकड़े होने नहीं देंगे, ना ही वो ऐसा वक्त देखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ सबसे पहले समझने की जरूरत ये है कि जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो ऐसे में उनका मतलब हिंदू राष्ट्र से आखिर है क्या। ABP पर एक इंटरव्यू के दौरान CM योगी से जब पूछा गया हिंदू राष्ट्र का सवाल तो वो क्या कहते हैं वो भी देखिए। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हिंदू राष्ट्र से हमारा मतलब क्या है। हिंदू कोई मत या मजहब नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक एकता है। जो हिमालय से समुद्र तक के भूभाग के अंदर जन्मे हुए लोग हैं वो अपने आप में हिंदू कहलाते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो भारत हिंदू राष्ट्र है, तो भारत का हर नागरिक हिंदू है। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। ये तो कहना है CM योगी का, लेकिन एक बात ये भी गौर करने वाली है कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र है तो फिर ये जद्दोजहद किस लिए। अब आपको सुनवाता हूं वो बयान जिसके बाद पता नहीं उसका असर क्या होने वाला है। मतलब धीरेंद्र शास्त्री का वो बयान जिसमें वो हिंदुओं को सड़कों पर उतरने की बात कहते हैं। लेकिन इसके बाद मैं आपको गृह मंत्री अमित शाह का बयान भी सुनवाऊंगा, बताऊंगा अमित शाह का मत क्या है हिंदू राष्ट्र पर। लेकिन पहले सुनिए धीरेंद्र शास्त्री को। में डाल दो हर साल के लिए, ये अगर तुम नहीं अब कर पाए, अभी नहीं कर पाए तो फिर कब होगा? हिंदू कब जागेंगे? और क्षमा कीजिएगा, बातें तो हमने भी बहुत की और यहाँ हमसे पहले भी जो माइक पकड़े रहे वो भी बातें ही कर रहे। और तुम भी सुनते सुनते इतने पक गए कि मोबाइल के अलावा तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं। बीच बीच में थोड़ा तुम हु अल्लाह कर देते हो, थोड़ा जुनून जाग जाता है, हाथ में फुरूरू आ जाती है, थोड़ा कह देते हो, पर तुम भी ठंडा पानी पीकर भज की भांति ठंडे हो जाते हो। हम तुमसे अब कहेंगे कि अब बातों से काम नहीं चलना है, अब तुम्हें सड़कों पर निकलना पड़ेगा। अब बाहर निकलना पड़ेगा, बाहर निकलकर जगना पड़ेगा। अब सनातन के लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, चाहे पुरुष हो, वीर के रूप में हमारी माताएं हो, अब सबको जागना पड़ेगा। और क्षमा कीजिए मेरे पागलों, ये अपना सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले में जो रामनवमी की यात्रा निकलती है वो प्रथम यात्रा और पूरे मध्य प्रदेश को जगाने की यात्रा हमारे छतरपुर के श्रेय जाती है। पंडित धीरेंद्र शास्त्री का मानना है कि अब हिंदुओं को सड़कों पर उतर जाना चाहिए तभी कुछ हो सकता है। लेकिन यहाँ भी एक सवाल है कि क्या सड़कों पर उतरना सही कदम है। धीरेंद्र शास्त्री कहते हैं संसद में कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन जब हिंदू राष्ट्र पर अमित शाह से सवाल पूछा जाता है तो अमित शाह सीधे और साफ शब्दों में कहते हैं कि
भारत संविधान से चलने वाला देश है, यहाँ एक धर्म है, सभी धर्मों के लोग रहते हैं। भारत सिर्फ संविधान से चलता आया है और संविधान से ही चलता रहेगा। लेकिन हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले धीरेंद्र शास्त्री अकेले नहीं हैं। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर, योग गुरु रामदेव, बीजेपी सांसद साक्षी महाराज और तमाम नाम ऐसे हैं जो अक्सर हिंदू राष्ट्र पर मुखर होकर बोलते हैं और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। साक्षी महाराज ने भी मौलाना तौकीर रजा के बयान पर पलटवार किया है, वो भी सुनिए। तौकीर रजा को पता होना चाहिए, 1947 में देश का विभाजन हुआ तो मुस्लिम राष्ट्र के नाम पर हुआ था। अली मोहम्मद जिन्ना मुस्लिम राष्ट्र ले चुका है, अब जो रह गया वो केवल और केवल हिंदू राष्ट्र है। मौलाना तौकीर रजा के इस बयान ने देश के दोनों समुदायों के बीच की लकीर को और गहरा करने का काम किया है। अब आगे सुनिए पंडित धीरेंद्र शास्त्री क्या कहते हैं। धीरेंद्र शास्त्री का हिंदू युवाओं से कहना है, ब्याह करो, 3-4 बच्चे पैदा करो और 2 को राम जी के काम में लगा दो। हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र के लिए आगे आना पड़ेगा। रामनवमी की कौन कौन तैयारी कर रहा है? जो राम का नहीं उनकी ठठरी बांध दो। वैसे 2 बच्चे ही अच्छे हैं, लेकिन एक बच्चा राम जी और हिंदू राष्ट्र के लिए काम करने वाला होना चाहिए। हमारे पिताजी के भी 2 बच्चे हैं, एक मैं सनातन के काम में लगा हूं। किसी को राम के नाम से, हिंदू राष्ट्र के नाम से टेंशन है तो हम क्या करें? हार्ट अटैक की दवाई खाओ। पंडित धीरेंद्र शास्त्री का ऐसा कोई बयान नहीं होता जो सुर्खियां नहीं बटोरता। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर धीरेंद्र शास्त्री का कहना था कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। अब चूड़ियां पहनकर बैठने का वक्त नहीं है। आज लोगों ने मेरे ऊपर उंगलियां उठाई हैं, आगे भी सनातनी के साथ ऐसा ही करेंगे। इतना सुनने के बाद अगर अपने घरों से नहीं निकले तो हम तुम्हें बुज़दिल मानेंगे। इतना ही नहीं, धीरेंद्र शास्त्री से जब पूछा जाता है कि आपके बयान से बवाल हो सकता है तो वो साफ तौर पर कहते हैं कि अगर ये बवाल है तो इसे बना रहने दो। कभी जिहादियों के घर पर खुद का बुलडोजर खरीद कर बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, लेकिन धीरेंद्र शास्त्री का सड़कों पर उतरने वाला बयान खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ऐसा एक बार नहीं तमाम बार देखा गया है। जब भीड़ सड़कों पर उतरती है तो उसके परिणाम भयावह होते हैं। वो चाहे कानपुर में जुमे की नमाज के बाद हुआ तांडव हो, या फिर दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा, और या फिर दिल्ली में हुआ किसान आंदोलन हो। आप पंडित धीरेंद्र शास्त्री के बयान पर क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।